दोस्तों, हमारे अंदर क्या खूबी है, क्या विशेषता है, ये हम कभी समझ ही नहीं पाते हैं। आज के समय में जिसको भी देखो वो किसी और के जैसा बनना चाहता है, वो किसी और के जैसी जिंदगी जीना चाहता है। देखो, हर किसी की जिंदगी की एक अलग ही खासियत होती है, बस उसे समझने की और क्षमताओं को पहचानने की जरूरत होती है। जिस दिन आप अपनी क्षमताओं को समझ जाएंगे, उसी दिन से आपके अंदर किसी और के जैसा जीवन जीने का, किसी और के जैसा बनने का या किसी और के जैसा जीवन जीने का जो जिद है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आप अपने जीवन को अच्छे से जी पाएंगे। तो आइए समझते हैं इस बात को एक कहानी के माध्यम से, जो हमें अपने आप से रूबरू करवाती है और हमारी असलियत दिखाती है कि हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जो पहाड़ से पत्थर तोड़ने का काम करता था। उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। पूरी मेहनत और लगन से वो दिन भर काम करता था और शाम को काम खत्म होने के बाद जो भी पैसा मिलता उसे लेकर अपने घर जाता और अपने परिवार वालों के साथ कुछ समय व्यतीत करता था और फिर चैन से सो जाता था। ये रोज का उसका काम था। ऐसा करते हुए उसे कई साल बीत गए थे। हर दिन की तरह वह अपना काम खत्म करके घर वापस जा रहा था। रास्ते में चलते चलते उसके मन में एक ख्याल आया कि ये भी कोई जिंदगी है। मैं सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ने का काम करता हूँ और शाम में मुझे थोड़े से पैसे मिलते हैं, जिससे मुश्किल से मेरे और मेरे परिवार का गुजारा हो पाता है। आज मुझे कहीं से कुछ ऐसी चीज मिल जाए, ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं चाहूं वो पूरा हो जाए। वो घर गया, खाना खाया, लेकिन उसका ध्यान खाने की ओर नहीं था। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि काश मुझे ऐसी कोई अलौकिक शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूं वो हासिल कर सकूं। वो इस बात को सोचते सोचते सो गया। फिर नींद आने के बाद उसे एक सपना आया। सपने में उसे देखा कि वो रोज की तरह अपना काम खत्म करके घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा घर दिखाई दिया। तभी उसके मन में ख्याल आया कि काश ये घर मेरा होता और मैं इसका मालिक होता। और उसका इतना सोचते ही वो उस घर का मालिक बन गया। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो सोचा वो पूरा हो गया, लेकिन उसकी खुशी अधिक देर तक टिक नहीं पाई। अचानक से एक शोर सुनाई दिया। उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक रैली निकल रही है, जिसमें कई लोगों के बीचों बीच एक पॉलिटिशियन है। उस पॉलिटिशियन के नाम के नारे लोग लगा रहे थे और सब लोग उस पॉलिटिशियन को देखने के लिए तड़प रहे थे। तब उस इंसान को यह एहसास हुआ कि मैं कितना छोटा हूँ, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस राजनेता की तरह मैं भी बड़ा पॉलिटिशियन होता, मेरे पास भी इतनी क्षमता होती। उसका इतना सोचने के बाद ही वो राजनेता बन गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसके पास हजारों लोगों की भीड़ थी और सब उसको देखने के लिए तड़प रहे थे। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि धूप बहुत तेज थी और उस राजनेता को इतनी धूप में रहने की आदत नहीं थी। उसे चक्कर आया और वो बेहोश होकर गिर गया। फिर उसे एहसास हुआ कि ये राजनेता सबसे ताकतवर नहीं है, ये जो सूरज है ये सबसे बड़ा ताकतवर है। उसके मन में आया कि काश मैं भी सूरज होता, मेरे आगे कोई टिक नहीं पाता। उसको इतना सोचने की देर थी और वो सूरज बन गया। वो खुशी से पागल हो गया। पूरी दुनिया को यही रोशन कर रहा था। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं था जो उसकी रोशनी को रोक सके। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि कुछ ही समय बाद आसमान में काले बादल छाए और सूरज की रोशनी को रोक दिया। फिर उसको एहसास हुआ कि कोई है जो मेरी रोशनी को भी रोक सकता है। उसके मन में ख्याल आया कि काश मैं बादल होता, और वो बादल बन गया। उसको ऐसा लग रहा था कि वो आसमान में उड़ रहा है और वो जहां चाहे वहां जा सकता है। लेकिन कुछ देर बाद एक हवा का झोंका आया जो उसे उड़ा ले गया। तब उसे एहसास हुआ कि बादल सूरज की रोशनी को रोक सकता है, लेकिन हवा को नहीं। फिर उसके मन में विचार आया कि काश मैं हवा होता, और फिर वो हवा बन गया। हवा बनने के बाद उसने अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा को महसूस किया और सोचा
कि मैं जिसको चाहूं उसे उड़ाकर ले जा सकता हूं। उसको ये विश्वास होने ही वाला था कि इस दुनिया में मैं ही ताकतवर हूं। लेकिन तभी उसके सामने एक पहाड़ आया। उसने पूरी ताकत लगा ली उस पहाड़ को हिलाने के लिए, लेकिन वो पहाड़ को हिला नहीं पाया। तभी उसको ये एहसास हुआ कि कोई है जो हवा से भी ताकतवर है, जिसमें हवा को भी रोकने का दम है। फिर उसके मन में ख्याल आया कि काश मैं भी पहाड़ होता, और वो पहाड़ बन गया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। एक जाने पहचानी सी आवाज उसे सुनाई दी और साथ ही साथ उसे दर्द होने लगा, जैसे कि कोई है जो उसे तोड़ रहा है। तब वो दर्द से चीखने लगा और उसके मन में विचार आया कि काश मैं वो बन जाऊं जो पहाड़ को तोड़ने का दम रखता है। लेकिन इस बार उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। वह चीखने लगा, चिल्लाने लगा, अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन इस बार वो नहीं बन पाया। उसका दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था। उसके दर्द के कारण उसकी नींद खुल गई। उसके सामने शीशा था। उस शीशे में उसने खुद को देखा तो समझ में आया कि वो मैं क्यों नहीं बन पा रहा था जो मैं बनना चाहता था, क्योंकि असलियत में मैं वो ही हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें ये मोटिवेशन मिलता है, ये सीख मिलती है कि किसी से कुछ सीखना अच्छी बात है, लेकिन अपना अस्तित्व को भुलाकर किसी और के अस्तित्व को अपना लेना खुद का और साथ ही उस ईश्वर रूपी कारीगर का भी अपमान करना होता है, जिसने आपको सबसे अलग बनाया है। हम भूल जाते हैं कि हम सभी में एक ऐसी खासियत होती है जो हम सबको खास बनाती है। बस उसे हमें खुद के अंदर तलाश करना होता है। इसलिए आप जैसे भी हो वैसे अच्छे हो। आपको किसी के भी जैसे बनने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर आपको कुछ बनना है तो अपने आप को पहचाने, अपनी क्षमताओं को पहचाने और अपना श्रेष्ठ संस्करण बने। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।